यह है कि एक मझौलिया में डॉक्टर आमिर आलम आसमा हेल्थ केयर जो चलाते हैं वो BUMS MS डॉक्टर हैं, जनरल सर्जरी से MS किए हुए हैं। इनके क्लिनिक पे मझौलिया के प्रभारी जो है छापा मारा। ये आयुष डॉक्टर हैं, उन पर भेदभाव के नज़रिए से देखा जा रहा है और भेदभाव के द्वारा यहाँ पर तरह तरह की क्लेम लगाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मेन उद्देश्य यही है। और हमको रास्ता दिखा देंगे, सब समझ में आ जाएगा तुरंत। तो माफी मांगे कल के कृत्य के लिए, और ना तो उनको हम लोग रगड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सवाल ये है कि कोरोना के टाइम में जो डॉक्टर बिल में डूब के हुए थे वो हम लोग को आज पाठ पढ़ा रहे हैं। इसका मक्टर देखा है, अगर उस रोस्टर में आयुष चिकित्सक का नाम नहीं होगा तो हम लोग जो कह रहे हैं हम ही लोग उल्टे माफ़ी मांग लेंगे। BAMS BUMS डॉक्टर आर एलिजिबल इन प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन इंक्लूडिंग गायनकोलॉजी ऑब्स्ट्रक्शन बेस्ड केस ऑन देयर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अगर उनको ट्रेनिंग है, अगर उनको पढ़ाई हुई है तो हमारे चिकित्सक उसके इंटाइटल है। तो हमारे इस वक्त हम पश्चिमी चंपारण में मौजूद है और पश्चिमी चंपारण में आज भगवान स्वरूप चिकित्सक जो भी पश्चिमी चंपारण अंतर्गत हैं वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम बैठक की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे जो भी चिकित्सक लोग मौजूद है कि आखिरकार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है और उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सर आपको हमारे न्यूज़ में स्वागत। आज उद्देश्य क्या है? यह है कि एक मझौलिया में डॉक्टर आमिर आलम आसमा हेल्थ केयर जो चलाते हैं वो BUMS MS डॉक्टर हैं, जनरल सर्जरी से MS किए हुए हैं। इनके क्लिनिक पे मझौलिया के प्रभारी जो है छापा मारा एक अपराधी के तरीके के रूप से, बिना इंफॉर्मेशन बिना नोटिफिकेशन का। हम लोग को पता चला तो हम लोग गए वहाँ तो पूछे कि भाई आप ऐसा क्यों किया है। जब बिना नोटिफिकेशन का बिना इन्फॉर्मेशन का आपने छापा मारा तो उस समय वो कुछ जवाब नहीं दिए। हम बोले तरीका ये नहीं है, एक क्रिमिनल के स्टाइल में जो है आप छापा मारते हैं, एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को जो आप बदनाम करते हैं, हम आप पर केस करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट दीजिए और हम जो है इसको देखते हैं। आखिरकार डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे क्या रजिस्टर्ड नहीं था कि छापामारी की गई? नहीं, ये ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड डॉक्टर है, BUMS MS है, जनरल सर्जरी से MS किए हुए हैं। उन लोग का एक टारगेट है कि किसी तरह हम जो थोस जमा करके कुछ पैसा ले। आयुष डॉक्टरों को इन लोगों ने बार बार टारगेट करते हैं आयुष डॉक्टरों से कुछ पैसा लेने के लिए, इसीलिए ये लोग ऐसा हरकत करते हैं। इसी के संबंध में हम लोग बैठे हुए हैं। जब बजाबता हम लोग इस शिकायत जो है सिविल सर्जन से मिलेंगे, कहेंगे। तो गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें हैं? क्या गवर्नमेंट जो है ये आयुष डॉक्टरों के जॉब भी दे रही है। यही डॉक्टर जो है उसमें जा कर के जितने भी PSC है उसमें अपना ड्यूटी भी देते हैं, सब सारे काम भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका नाम जानना चाहेंगे? हम डॉक्टर एकराम। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार हुआ। डॉक्टर साहब आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? आपने कल यहाँ के विभिन्न न्यूज़ चैनलों में आपने देखा होगा कि मझौलिया के एक प्रभारी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, उनके द्वारा हमारे डॉक्टर आमिर हुसैन साहब हैं जो मझौलिया में प्रैक्टिस करते हैं, वो BUMS का डिग्री धारण किए हुए हैं, उसके बाद वो MS भी किए हुए हैं। तो उनके क्लिनिक पर इन्होंने छापेमारी किया था जो कि बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि MS थे वो और उनके क्लिनिक पर एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वो कोशिश किए थे कि उस पेशेंट को उठा के वो मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट करें, और इस सब के पीछे मकसद इनका ये है धनोपार्जन। क्योंकि एक तो सिविल सर्जन जो यहाँ के हैं ये भले इनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन इनका कार्य क्षेत्र यहाँ रहा हुआ है पहले से, यहीं के वो प्रैक्टिशनर हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपके द्वारा बोला गया कि धनोपार्जन, आखिरकार धनोपार्जन के पीछे रीजन क्या है? धनोपार्जन मतलब क्या? धनोपार्जन का देखिए एक तो दो कारण है। कभी भी गजटेड जो पोस्ट होता है उसका सेम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं किया जाता है। तो ये सिविल सर्जन बंधु जो हैं यहाँ के, इनका ये अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन ये 30-40 साल से यहाँ जमे हुए हैं कुंडली मार के, तो इनका ये अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही है। तो इनका बहुत लोगों से मालाफाइड इंटेंशन से भी ग्रसित है, क्योंकि ये एक BMS MBBS डॉक्टर होते हैं जो सिविल सर्जन होते हैं,
उनको देखा नहीं जा रहा है कि इनसे ज़्यादा प्रैक्टिस आयुष का चल रहा है। तो एक तो जलन और दाह ईर्ष्या कह लीजिए, दूसरा है कि ये पहले से भी टारगेटेड किए हुए हैं कि इनके पास ज़्यादा आमदनी है, इनसे कुछ खींचा जाए। तो ये खींचने के लिए क्या किए हुए हैं कि जो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, वैसे लोगों को माल लेके ही प्रभारी बनाए हुए हैं। जैसे ओम प्रकाश डॉक्टर हैं जो मझौलिया का, इसका 10 साल पिछला जाके जब रिकॉर्ड खंगालिएगा तो ये मोतिहारी में एक क्रिमिनल को भगाने का इन पर हंगामा भी हुआ था। इन पर चार्ज आया था कि 2 लाख रुपया लेके ही भगवा दिए थे। इनका नौकरी जाते जाते वहाँ बचा था। तो उस टाइप के अपराधी और माफिया को ही प्रभारी बना रहे हैं ताकि पहले से आपराधिक सरगना रहा हुआ है, इसके थ्रू माल बढ़िया से वसूलाए। और उसके चक्कर में उसको ये भी मालूम नहीं है उस प्रभारी को कि एमएस का राइट क्या होता है। आपको मालूम होगा कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये एक अमेंडमेंट लाया था कि आयुष के भी जो एमएस है वो सर्जरी कर सकते हैं। तो इनको सर्जरी का राइट है, वो भी जबकि ये मेजर सर्जरी नहीं किए थे, मामूली अपेंडिक्स का सर्जरी किए थे। और कहीं से रखा होगा जासूस अपना जासूस लगाया होगा कि जबे हो हमको बुला लेना। तो दल बल लाओ लश्कर लेके 5-6 थाना का पुलिस लेके उनके यहाँ पहुँचे थे। तो हम तो इनके ऊपर मानहानि का केस भी करवाएंगे। अगर हमारे डॉक्टर तैयार होते हैं तो आईएमए की तरफ से मानहानि का केस भी होगा, क्योंकि BA-MS डॉक्टर या BA-MS या BUMS जो डॉक्टर हैं उसका रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद से होता है। और उनको 2 रजिस्ट्रेशन मिलता है। एक रजिस्ट्रेशन मिलता है वैद्य/हकीम, जिसका इंग्लिश में हुआ फिजिशियन, और दूसरा रजिस्ट्रेशन मिलता है शल्यक का। शल्यक जो है उस सर्जरी का हिंदी उसका हिंदी हुआ। तो शल्यक में क्या आचार फाड़ने का हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है। जब हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारे सर्टिफिकेट पर वाइस चांसलर के द्वारा लिखा जाता है कि डॉक्टर XYZ, मतलब आमिर हुसैन ही, डॉक्टर आमिर हुसैन BUMS की परीक्षा में उत्तीर्णता को प्राप्त किए हैं, ये धात्री और शल्य क्रिया में दक्ष है और इनको इसकी वृत्ति के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। वृत्ति मतलब इस कार्य करने के लिए अनुमति, मतलब अनुमति प्रदान आज्ञा दिया जाता है। तो वही वाइस चांसलर जब MBBS के सर्टिफिकेट पर लिखता है कि ये शल्य क्रिया में दक्ष है और इनको अनुमति दी जाती है, तो वो इंटाइटल हो गया। और जब BUMS के सर्टिफिकेट पर ही लिखा गया कि वो धात्री और शल्य क्रिया में दक्ष है और इनको इसकी वृत्ति के लिए अनुमति प्रदान की जाती है, तो फिर वो अनस्किल्ड कैसे हुआ? वो भी स्किल्ड हुआ। तो पहले तो इनका जो टीम था, हमारा सवाल सिविल सर्जन से ये है कि आपका जो टीम था क्या उसमें कोई आयुष चिकित्सक शामिल है? अगर आयुष चिकित्सक शामिल नहीं है तो ओम प्रकाश को हमारे डॉक्टर के राइट के बारे में क्या नॉलेज है? दूसरा, हम RTI भी लगाएंगे उनके ऊपर, सिविल सर्जन के ऊपर, कि हमको क्या क्या राइट है। आपको मालूम है या नहीं जो हमको क्या अधिकार है ऑपरेट करने चल दिए। आपके टीम में कोई एक डॉक्टर नहीं है, आपको हमारे अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, आपको हमारे सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है और आप छापा मरवा रहे हैं। हमारा जो होता है सिविल सर्जन रैंक का पदाधिकारी देसी चिकित्सा पदाधिकारी होता है, हम छापा मारने का भी राइट उसको है। अगर किसी कारण से यहाँ देसी चिकित्सा पदाधिकारी का पोस्टिंग नहीं होगा तो कोई ना कोई आयुष चिकित्सक उसके चार्ज में होगा, तो या तो वो रेड करेगा, या जो अगर सिविल सर्जन टीम बनाएंगे, अगर कोई आपदा का स्थिति होता है, बहुत भयंकर स्थिति हो गया, तो उस टीम में आयुर्वेद का डॉक्टर कोई होगा या यूनानी का डॉक्टर होगा, मतलब आयुष विद्या से भी डॉक्टर होगा, जो इनके साथ उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि टोटल मामला जो है ये पैसा उगाही का मामला है। ये पैसा उगा रहे हैं। हम कह रहे हैं इनका घर या नहीं है सिविल सर्जन का, लेकिन ये 20 साल से कुंडली मारे हैं कि नहीं मारे हैं, इसका जवाब दे वो बेतिया में है कि नहीं। तो बेतिया में 20 साल से हैं, यानी इनका घर जैसे हो गया है। और किसी भी अफसर को 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। तो हमारा मांग तो सरकार से ये भी है कि इनको पहले यहाँ से हटाया जाए। अगर इस सिविल सर्जन के लायक हैं तो इनको मुजफ्फरपुर का बनाइए, मोतिहारी का बनाइए, सीतामढ़ी का बनाइए। इनको बेतिया में काहला बैठाए हुए हैं और पता करवाइए कि इनका क्लिनिक चलता है कि नहीं। ये इनका जब क्लिनिक चलता है तो इनका कंपटीशन होना स्वाभाविक है। तो इनका कंपटीशन भी है, इनको जलन भी है, इनको ईर्ष्या भी है, इनको मालनोचन का बीमारी भी है। तो मालनोचन के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। आपके ज़िले में एक और काम हो रहा है। पिछले दिनों वाल्मीकि नगर में छापामारी अभियान चला था, तो वहाँ एक SDM था। SDM ही यहाँ भूमाफिया बना हुआ है।
वो ज़मीन दूसरे तीसरे के नाम पर लिखाता है, फिर उस ज़मीन को बेचता है। तो ज़मीन का दलाली और ये असुलाई सब कार्यक्रम पश्चिमी चंपारण में चल रहा है। तो हमारा यूनियन छोड़ने नहीं जा रहा। अगर इस टाइप का होगा तो हम लोग रगड़ देंगे और कोर्ट में ज़रूर रगड़ेंगे इनको। अगर यहाँ बहादुरी दिखाएंगे ज़्यादा, अग्निवीर जैसे वीर बने हुए हैं, पैसा वसूलन वीर, तो इनको कोर्ट का हम लोग रास्ता दिखा देंगे, सब समझ में आ जाएगा तुरंत। चल जगदीशपुर। जी जी। आज का जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमारे जो भी आयुष डॉक्टर हैं जी उन पर भेदभाव के नज़रिए से देखा जा रहा है और भेदभाव के द्वारा यहाँ पर तरह तरह की क्लेम लगाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मेन उद्देश्य यही है और उस पर हम लोग आज गहन विचार करेंगे और हम ये सवाल अपने सीएस से करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है, यही उद्देश्य है। तो अभी हमारे साथ पश्चिमी चंपारण के तमाम ऐसे चिकित्सक जो भी डॉक्टर हैं अपने विचार विमर्श को हमारे न्यूज़ के माध्यम से साझा किए। तो बने रहें हमारे पब्लिक टाइम न्यूज़ के साथ और ऐसे तमाम खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।